सर अभी 2 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया है CSC राजनगर। और मैंने जब यहाँ ऑब्जर्व किया, देखा कुछ जो चीज़ें कमियां हैं, तो CS सर के मार्गदर्शन में हम लोग इस कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और इस यहाँ की व्यवस्था और बेहतर होगी। कि जो हमारे कैप्टन अगर हम कहें, जिला के जो कैप्टन कहें डॉक्टर सुनील कुमार झा सर, जो हमारे सिविल सर्जन है, आदरणीय सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा सर, इनका कॉपरेशन बहुत है और इनका जो मोटिवेशन होता है वो एकदम हार्टली जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी काम बड़ा इजीली हो जाएगा और लोग खुशी खुशी उस काम को कर लेते हैं और काम अच्छा हो जाता है। बिल्कुल मैंने कहा ना कि हिम्मत मर्द मदद खुदा, और एक जज्बा है, एक शौक़ है, एक पैशन है, और एक जज्बे के तहत अगर आप काम करेंगे तो निश्चित तरीके से लोगों की सेवा भी होगी और कामयाबी भी आपके कदम चूमेगी। नहीं था, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि क्यों ना एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनाई जाए जिससे हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकें। निश्चित तरीके से मेरे पॉकेट का ही खर्चा था, मेरी सोच अपनी थी, और छुट्टी के दिनों में मैं ये सब काम करते हुए एक मूवी बनाया और इसको बिहार सरकार से लेकर केंद्र तक मैंने भेजा था। और अभी हाल के दिनों में बिहार सरकार ने इस फिल्म को मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रोमो यहीं से शुरू किया। तो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कोई चीज़ को, आखिर उसको लगा कि नहीं, हम अगर इनिशियल ट्रीटमेंट करते हैं, इंट्रा तो लगा के पहले से फिक्स कर रखते हैं तो हमको पेशेंट को जल्दी से फास्ट ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। इसके तहत हमको एक मोटिवेशन जगा अंदर से, और भी डॉक्टर भी लोगों को लगा कि नहीं, हम हार्ट केस को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए लगा अच्छा इलाज होगा। सरकार के स्वास्थ्य महकमा में काफ़ी सुधार आया है। अगर कुछ महीनों या कुछ साल पहले की बात करें तो ये हालत नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों के अंदर अब जो हालत बन गई है, अब सरकारी PSC हो या CSC, यह भी अब प्राइवेट से कम नहीं दिखती है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर में स्थित CSC में। आप देख सकते हैं यह CSC है राजनगर का, जो हर सुविधाओं से लैस है। आप देख सकते हैं बाहर में 2-2 एम्बुलेंस लगा है, जबकि कहीं ऐसा भी होता है कि एक भी एम्बुलेंस नज़र नहीं आती है। अभी हम जानेंगे अंदर जाकर क्या है यहाँ इस CSC की हालत। यहाँ जानकारी के मुताबिक अभी जो मधुबनी के CS हैं डॉक्टर सुनील कुमार झा, इनके दौर में वह सारी सुविधाएं राजनगर में भी उपलब्ध है जो कहीं कहीं जिला में भी उपलब्ध नहीं होती है। आइए अंदर जाकर हम देखते हैं क्या है इस CSC की हालत। अभी हम CSC के मेन गेट पे खड़े हैं। देख सकते हैं कि एक तरफ रजिस्ट्रेशन होता है तो दूसरी तरफ दवाइयाँ दस्तयाब कराई जाती है। फिर हम अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कैसा है इसका अंदर वाला कैंपस। देख सकते हैं यहाँ अलग अलग काउंटर बना है। ये NCD क्लिनिक, जो गैर संचारी रोग क्लिनिक कहा जाता है। यहाँ बैठी हुए हैं, क्या नाम है आपका? सरिता सिन्हा। मैडम, यहाँ क्या होता है? ये NCD क्या है? NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको गैर संचारी रोग भी हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मतलब 30 साल से ऊपर हैं उनका BP, ब्लड शुगर और मतलब माउथ कैंसर जो होता है उसको जांच करना, जो और फिर महिलाएं जो होती हैं जिनका स्तन में गांठ वगैरह होता है उसको जांच करके और उसके बाद में लिख करके हम आगे डॉक्टर को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये नर्सिंग रूम है और यहाँ आप देखें ये स्टोर रूम का यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है। इधर ये महिला वार्ड है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कि इधर कौन सा रूम है। ये शायद डिलीवरी के लिए जो आती हैं उनके लिए वेटिंग हॉल है ये, और यह जो है लेबर रूम है। आप देख सकते हैं कि इस लेबर रूम की क्या कंडीशन है, चकाचक दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक यहाँ रोजाना डिलीवरी का काम कराया जाता है, होता है। हम जानेंगे भी यहाँ इन लोगों से क्या सच्चाई है। बावजूद इसके ऐसा दिख रहा है जैसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का यह लेबर रूम हो। कौन है इसमें इंचार्ज, कौन है? आप, क्या नाम है आपका? सुशीला लकड़ा। सुशीला लकड़ा जी, आप ये बताएं कि यहाँ लगता है कि होता ही नहीं है डिलीवरी, एकदम साफ सुथरा चकाचक है, ये होता है? जी हाँ, डिलीवरी यहाँ डेली होता है सर, 10 से 11 तक हो जाते हैं। तो फिर इतना साफ सुथरा क्या करते हैं आप लोग, कैसे करवा लेते हैं सफाई? हम लोग डिलीवरी के बाद में तुरंत साफ कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर से। जी हाँ। अच्छा, फिर यहाँ से डिलीवरी होने के बाद जो रूम शिफ्ट करते हैं। जी हाँ, यहाँ ले जाकर शिफ्ट किया जाता है। जी चलिए, ठीक है, धन्यवाद। आइए अब हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन सेंटर में मौजूद कर्मचारी से। मैम, आपसे मेरी मुलाकात वहाँ भी हुई थी। ये इम्यूनाइजेशन सेंटर है, रूम है आपका, क्या होता है यहाँ पे? आप थोड़ा सामने आ जाए।
क्या होता है यहाँ, बताएं आप। यहाँ पर डेली 5 साल तक के 0 से 5 साल तक के बच्चों को टीकाकरण किया जाता है और एएनसी के लिए जितनी महिलाएं आती हैं उन लोग का जांच किया जाता है। अच्छा, ये जो यहाँ दिखलाइए तो आप कैमरा को, और फैमिली प्लानिंग के बारे में हाँ। सब बतलाया जाता है। ये कॉपर टी, IUCD सब जी क्या है? हाँ। प्लानिंग का है, फैमिली प्लानिंग का ये सब है। हमारी फैमिली प्लानिंग का ये सब है। अच्छा, ये बच्ची बैठी हुई है तो ऐसे ही बिठा के देते हैं क्या? बहुत जी, प्यार से बिठाते हैं ये बच्चे इम्यूनाइजेशन के लिए आते हैं तो कुर्सी देख के खुश हो जाते हैं, इसलिए जो बच्चे बैठ पाते हैं उन लोग को हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं। बच्चे बैठ के बैठाए, जी हाँ, नहीं ऐसे वो लोग बैठ के अपना एंजॉय करते हैं, बैठ के एंजॉय करते हैं। जी हाँ। अच्छे, तो ये आप बताएं कि कितने साल से आप जॉब में हैं? अभी मेरा कम से कम 17 साल जा रहा है सर। जा रहा है। आपको लग रहा है कि जो सरकारी व्यवस्था है, जो सरकारी हॉस्पिटल की बात की जा रही है, पहले जो की जा रही थी और अब जो की जा रही है, आज जहां हम खड़े हैं, बहुत ज्यादा सुधार आ गया है? जी हाँ, बहुत ज्यादा सुधार आ जा गया है। यहाँ पर पहले बहुत चीज का कमी हो रहा था, जो अभी हम लोग अपने आप में अनुभव करते हैं कि अभी कोई चीज की कमी नहीं होती है यहाँ पर। अच्छा, जो CS हैं यहाँ के, अभी जो डॉक्टर सुनील कुमार झा हैं, काफी तत्पर रहते हैं जब जैसी जरूरत पड़ती है, खास अपने कर्मचारियों के लिए, CSC PSC के लिए वो हमेशा हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसे जो जरूरत हो उसको प्रोवाइड करवाया जाए। क्या लग रहा है आपको? जी हाँ, हमेशा तत्पर रहते हैं। जी हाँ, मिले हैं सर, हमेशा आते ही रहते हैं विजिट के लिए, तब हमेशा मिलते हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए, आप बताएं मुझे, क्या नाम है आपका? संतोषी कुमारी। संतोषी कुमारी, आप का जो खासकर मैंने देखा कि पहले रूम में आप बैठती हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डील करती हैं। हाँ सर। कितना पेशेंट पर डे आ जाता होगा सर? पर डे तो 10-11 होता है डिलीवरी। तो अगर ये मान ले तो महीने का अगर हम मान ले तो सर 200-250 हो जाता है। ठंडे में ज्यादा होती है। ठंड में तो ऐसा माना जाता है, नवंबर हाँ। दिसंबर जनवरी तो हाँ ज्यादा, ये तो डिलीवरी का ज्यादा ये रहता है। अच्छा, आप लोग ड्यूटी कैसे करती है? शिफ्ट वाइज बना होता है? हाँ सर, शिफ्ट वाइज रोस्टर बना है। रोस्टर बना हुआ है। हाँ, कितने सर। घंटे की ड्यूटी होती है? सर 8 घंटे, नाइट 12 घंटे और 12 हाँ घंटे। सर, और मॉर्निंग इवनिंग 6-6 घंटे। परेशानी तो होती होगी ड्यूटी करने में आप लोगों को, लेकिन करना पड़ता है क्या? लेकिन करना तो है ना सर। करना है। परेशानी तो होगी लेकिन ड्यूटी तो करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब हम दिखलाते हैं राजनगर CSC के ILR रूम को। इसी रूम के अंदर हर तरह का टीका रखा जाता है ताकि यहाँ वो सेफ रहता है। हम बता दें दर्शकों आपके कि कोरोना काल का जो वक्त था, यह राजनगर CSC उस वक्त महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, जहाँ लोग परेशान थे, डॉक्टरों की कमी थी, मरीज बहुत ज़्यादा थे। जहाँ तक हिंदुस्तानी मीडिया की टीम का हिस्सा होने के नाते मुझे भी याद है कि हम लोग भी कई काम से यहाँ पहुँचकर लोगों को दवा दिलाने का काम करवाया था। आइए हम बात करते हैं। यहाँ क्या नाम है आपका? शिव सौरभ। सौरभ जी, आप बताएं यहाँ क्या करते हैं आप? मेन क्या काम है ये जो रूम का, इस रूम का? ये कोल्ड चेन रूम है। इसका मेन काम होता है वैक्सीन का मेंटेनेंस, वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेनेंस, वैक्सीन का रख रखाव, हर चीज़ यहीं से होता है और यहीं से कंट्रोल होता है पूरे ब्लॉक का। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हैदर जी। हैदर साहब, ये बताइए कि आप कितने साल से आप जॉब में हैं? हम तो करीब अब रिटायर करेंगे। क्या करेंगे? लग रहा है आपको कि पिछले कुछ सालों में क्रांतिकारी चेंजिंग आई है अस्पताल में, खासकर सरकारी अस्पताल में? लग रहा है आपको ऐसा? जितने साल से आप नौकरी कर रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, अब आप रिटायर करने वाले हैं, लेकिन नहीं लग रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर में बहुत ज्यादा ही चेंजिंग आई है इसके अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर? हाँ, बहुत सारे विकास हुआ है, सुविधाएं बहुत बढ़ गई है, सुविधाएं बढ़ी है, प्राइवेट की तरह लगता है, चकाचक लगता है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है। आप भी मानते हैं इस बात को? चलिए, ठीक है, धन्यवाद। आइए अब हम बात करते हैं RNTCP में कार्यरत एक ऐसे शख्स से जिन्होंने कोरोना काल में इन्होंने टेस्ट में पूरे बिहार में रिकॉर्ड कायम किया। साथ ही इन्होंने कोरोना सेंटर जो रामपट्टी में थे वहाँ भी इन्होंने अद्भुत सेवा देने का काम किया। हम बता दें आपको कि इन दिनों यह टीवी मुक्त कराने के लिए कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि टीवी से छुटकारा मिल सके। आइए अब हम मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्मतुल्लाह गुलाब हुआ। आप बताएं, आप तो कोरोना काल में, तो पहले आपने के बारे में बताया, कोरोना काल में आपने रिकॉर्ड तोड़ जांच किया था, पूरे बिहार में आपने एक स्थान हासिल किया था। कैसे हिम्मत जुटा पाया आपने? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हिम्मत मर्द मदद खुदा, और एक जज्बा है, एक शौक़ है, एक पैशन है, और एक जज्बे के तहत अगर आप काम करेंगे तो निश्चित तरीके से लोगों की सेवा भी होगी और कामयाबी भी आपके कदम चूमेगी। जज्बा में बात याद आ गई कि आप
डॉक्यूमेंट्री बनाकर टीवी से निजात के लिए लोगों को आप बेदार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे, क्या सरकार फंड देती है? बिल्कुल, इसके लिए कोई फंड नहीं था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि क्यों ना एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनाई जाए जिससे हम लोगों में अवेयरनेस फैला सके। निश्चित तरीके से मेरे पॉकेट का ही खर्चा था, मेरी सोच अपनी थी और छुट्टी के दिनों में मैं ये सब काम करते हुए एक मूवी बनाया और इसको बिहार सरकार से लेके केंद्र तक मैंने भेजा था। और अभी हाल के दिनों में बिहार सरकार ने इस फिल्म को मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रोमो यहीं से शुरू किया था। कोयलक वगैरह गांव में, कोयलक के अलावा कई गांव में आप गए थे। हाँ। क्या था मकसद असल में? एक्चुअली है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का जो संकल्प हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब ने लिया है, बस इसी सपने को साकार करने हेतु हम लोग की कोशिश है कि हम लोग 2025 तक अपने कम से कम मधुबनी को टीबी मुक्त कर दें। और मधुबनी में चूंकि हम कार्यरत हैं राजनगर ब्लॉक में, तो हम राजनगर ब्लॉक से इसकी शुरुआत की और कोयलक गांव में हम लोग की मुहिम है। लगभग 98% कोयलक गांव टीबी फ्री हो चुका हुआ है, बस औपचारिकता बची हुई है, किसी भी दिन अनाउंस किया जा सकता है। सीएससी बहुत सुंदर है राजनगर का। मुझे लगता है कि ये मैं कह दूं कि सिर्फ राजनगर गिनती किया जाए तो राजनगर को नंबर 1 में डाल दिया जाएगा। इसकी वजह क्या है खास? कोई ख़ास वजह नहीं है। यहाँ की टीम अच्छी है, यहाँ के जो प्रभारी हैं डॉक्टर निरंजन जायसवाल, अभी जो यहाँ हेल्थ मैनेजर हैं प्रभात रंजन, बीसीएम हैं विजेंद्र जी, ये सभी टीम और बाकी जितने भी स्टाफ हैं सब लोग ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी बात, एक बात बता दें कि जो हमारे कैप्टन अगर हम कहें, जिला के जो कैप्टन कहें डॉक्टर सुनील कुमार झा सर, जो हमारे सिविल सर्जन है, आदरणीय सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा सर, इनका कॉपरेशन बहुत है और इनका जो मोटिवेशन होता है वो एकदम हार्टली जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी काम बड़ा इजीली हो जाएगा और लोग खुशी खुशी उस काम को कर लेते हैं और काम अच्छा हो जाता है। इस्मतुल्लाह जी बताए, ईमानदारी से बताएंगे, मैं हिंदुस्तानी मीडिया से हूँ। पिछले दिनों मैंने कभी खिलाफ में भी बोलता हूँ, आपके स्वास्थ्य महकमा के बारे में बोलता हूँ, बहुत बुरा लगता होगा। आज मैं अच्छा बोल रहा हूँ, क्या लग रहा है? उस दिन तो आपने बहुत ही अब्यूज किया होगा, मुझे बुरा लगा होगा। नहीं, ठीक है। पत्रकारिता जहाँ है वहाँ प्रशंसा भी होनी चाहिए, जहाँ गड़बड़ी है उसकी बुराई भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहा जाता है कि जो पत्रकार है वो आईना होता है और चौथा स्तंभ बोला जाता है, लेकिन चूंकि पत्रकारिता आप लोग ठीक है, आप लोग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आप लोग का फील्ड है, अब बुरा नहीं माने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड को गंदा कर दिए हैं। तो जिला प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे आपके चैनल से हम कि जो ऐसे कुछ पत्रकार हैं जो कहीं ना कहीं अपने छोटी सी लालच के लिए किसी भी महकमा को, किसी भी चीज़ को बदनाम कर देते हैं, इस पे भी थोड़ी सी निगरानी होनी चाहिए। एक सवाल है, बहुत सवाल मेरा थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आपको सीधा जवाब देना है। जी। क्या गुलाब, इस्मतुल्लाह उर्फ गुलाब, ऐसा कहा जाता है, सुनता हूँ, सब लोग पत्रकार है जानते हैं, काफ़ी आपका जो है मतलब कि क्या कह सकते हैं कि जो जिला जो स्वास्थ्य महकमा है काफ़ी जुड़ाव रहता है, लगाव रहता है आपका, इसलिए यहाँ ज़्यादा देखरेख होती है सीएस की? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं विगत 15-16 साल से इस डिपार्टमेंट में हूँ और मैं डिफरेंट चाहे मेरा वो फील्ड हो नहीं हो, स्वास्थ्य विभाग का कोई भी प्रोग्राम ऐसा होता है तो मैं लीजर टाइम में उसमें एक्टिव मेरा ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा होती है और मेरी कोशिश होती है कि स्वास्थ्य विभाग में जितना बढ़िया काम कर सके वो करे। और अभी तो मैंने कहा ना कि सोने पर सुहागा ये है कि अभी जो सिविल सर्जन सर हैं और उनकी जो पूरी टीम है जिला की, वो मतलब एकदम शाना बशाना चल रही है। काफी सर, एक सवाल आपने और पैदा कर दिया। आप लैब टेक्नीशियन हैं, लेकिन जहाँ जाओगे वहीं इस्मतुल्लाह को पाओगे, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मतलब कई मामला में हम लोग देखते हैं, हम लोग निगाहें बहुत तेज होती है, हर जगह आपको पाते हैं। देखिए, लोगों के अंदर जज्बा होना चाहिए और काम करने का अगर जज्बा होगा तो ये नहीं है, चूँकि सबसे पहले हम स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, उसके बाद हमारा विभाग बटा है कि हम ट्यूबरक्लोसिस में काम कर रहे हैं, तो हम अपना ट्यूबरक्लोसिस का काम करते हुए अगर स्वास्थ्य विभाग के दूसरे कामों में अगर हम अपनी रुचि रखते हैं तो ये मुझे लगता है कि हर स्टाफ को, हर लोगों को ऐसा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आइए अब हम बात करते हैं सीएससी राजनगर के हेल्थ मैनेजर से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रभात रंजन मिश्र। रंजन जी, अभी हमने आपके सीएससी का मुआयना किया, बड़ा अच्छा लगा।
क्या यह मेंटेन रह पाएगा, और रह पाएगा तो कैसे, ये बताएं आप। जी सर, अभी 2 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया है CSC राजनगर, और मैंने जब यहाँ ऑब्जर्व किया, देखा कुछ जो चीज़ें कमियां हैं, तो CS सर के मार्गदर्शन में हम लोग इस चीज़ों कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और इस यहाँ की व्यवस्था और बेहतर होगी। इसके अलावा हम लोगों ने प्लान भी किया है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि महोदय हैं उन लोगों के का भी एक समन्वय बैठक हम लोग आयोजित करें और उनका सुझाव भी लें, और हमारे जो सुदूर में जो एडिशनल PSC हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, वहाँ भी ये व्यवस्था और बेहतर हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसको और बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप यहाँ की जनता जी से क्या अपील करेंगे कि जो बीमार होकर यहाँ आते हैं इलाज के लिए, अगर उन्हें कोई दुश्वारी होती है, दिक्कत होती है, तो वो आपसे मिले, कैसे मिले, ये बताएं आप। जी, वो हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय और मेरा नंबर जो है वो हम लोग डिस्प्ले जो है सो किए हुए हैं CSC राजनगर में, जहाँ से वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम जल्द ही न्यूज़ प्रिंट मीडिया में भी जो है अपना नंबर हम लोग पब्लिश करवा देंगे, जो कहीं से भी वो संपर्क सीधे हम लोग से कर सकते हैं और उनकी जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसका हम लोग समाधान कर पाएंगे। धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोषी कुमारी है। संतोषी कुमारी, आप यहाँ क्या? मैं GNM स्टाफ नर्स हूँ। GNM स्टाफ नर्स है। रहने वाली कहाँ की आप हैं? मैं रांची की रहने वाली हूँ। रांची की रहने वाली है, झारखंड की, और बिहार में नौकरी कर रही है। अच्छी बात है। और आप? मेरा नाम कीर्ति कुमारी है, मैं भी यहाँ GNM पोस्ट पे हूँ, स्टाफ नर्स एज अ, और मेरा घर लोकल है, मैं मधुबनी की हूँ। मधुबनी की है और एक रांची की है। अच्छा, ये बताइए कि एक सच बोलिएगा, लेकिन हाँ, झूठ नहीं बोलिएगा, लेकिन आप सोचिएगा मीडिया में बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, सच बोलना है। जो यहाँ डिलीवरी होता है, बेटी हुई तो 1000, बेटा हुआ तो 2000। नहीं सर, ये गलत बात है। ऐसा होता है, लेकिन होता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। क्या सबूत है नहीं होता है? आप बोल रहे हैं ऐसा है, कोई लड़की या लड़का कुछ भी हो, लेकिन हम लोग सर सबूत वही फीडबैक रजिस्टर है। फीडबैक है? हाँ सर, दिखलाइए आप हमको। दिखला रहे हैं ये नई चीज, ये नई चीज दिखला रहे हैं। एक भी दिखलाइए कहीं लिखा हुआ हो। ये सर, ये देखिए यहाँ लिखा है। सर, मैं यहाँ के देख रेख से खुशी हूँ, मेरे द्वारा कोई लेन देन नहीं हुआ। ये राधा देवी लिख रही है। यस सर। जबरदस्ती लिखवाते हैं क्या आप लोग? नहीं सर, हम लोग बोलते हैं आप लोग लिखिए, आप लोग से फीडबैक लिखवाया जा रहा है, जो आप लोग को जैसा लगा कि क्या खुशी हुआ, क्या गलत सही हुआ, आप लोग को जैसे बुझा रहा है वैसा लिख दीजिए। तो मतलब ये अब शान से कहा जा सकता है कि सरकारी CSC हो या PSC, खासकर अभी हम राजनगर CSC में हैं, यहाँ डिलीवरी कराने के बाद बेटी हो या बेटा, कुछ भी लिया नहीं जाता है। नहीं सर, वैसा नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं मानते। देखिए, ये राजनगर CSC का एक्सरे रूम है। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अस्पताल में एक्सरे की सुविधाएं नहीं होती है, सिर्फ नाम के लिए होता है। हम जानते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ के एक्सरे रूम को। आइए तो आगे दिखलाइए आप। यहाँ देख सकते हैं कि एक्सरे के जो एक्सपर्ट है वही बैठे हुए हैं, कुछ लोग भी हैं यहाँ खड़े हुए। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल में। स्वागत है। क्या नाम है आपका? विष्णु मोहन झा। विष्णु मोहन जी, ऐसा माना जाता है, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, कि सरकारी जो अस्पताल है वहाँ एक्सरे वगैरह या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह की सुविधाएं होती भी है, तो लेकिन लोग नहीं करते हैं, बगल वाले के यहाँ भेज देते हैं प्राइवेट में। क्या है इस पर? ये नथिंग है, ये गलत बात है। गलत बात है। यहाँ पर जो भी आदमी पेशेंट भेजा जाता है उसका एक्सरे टोटली होता है। मतलब ये राजनगर में ये राजनगर CSC में ये सब जब तक हम हैं, जब तक हम रहते हैं, तब तक कोई डिटर नहीं होता। अच्छा, एक बताइए हमको, आपको कितने साल से नौकरी में आप हैं? हम तो बहुत दिनों से 90 से आपको। हम झंझारपुर में पोस्टेड, यहाँ डिप्टेशन में हम। आपको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में, खासकर अभी मधुबनी जिला में जब से आपको डॉक्टर सुनील झा एज ए CS हैं, काफी चौकस रहते हैं, संजीदा रहते हैं, हमेशा दौड़ते हैं, लगता है वो रनिंग मैन बने हुए हैं। लग रहा है काफी सुधार की बहुत सर के आने से बहुत सुधार हुआ है। अब बहुत ही वेरी एक्टिव मैन। यस, हमारे समझ से। तब तो दूसरों का बात नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग है। तो हम समझते हैं जो हमारे सर बहुत एक्टिव हैं और बहुत शालीनता से काम निकालते हैं। धन्यवाद आपका। आइए हम बात करते हैं राजनगर CSC के प्रभारी से, और हम सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर निरंजन कुमार जायसवाल हुआ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर। सर, मैं आज एक खबर के लिए राजनगर से दूर कहीं गया था। अचानक मैं आपके गायबाने में, आप कहीं दौरे पे गए हुए थे, मैं आपके जो CSC का मैंने निरीक्षण किया, बहुत अच्छा लगा मुझे।
आप बताएं कि इस सीएससी की जो हालत, जो कंडीशन है अभी काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी चहुमुखी इसके अंदर जो है डेवलपमेंट हुआ है। क्या वजह है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग सीएस सर के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहे हैं और बहुत मोटिवेशन मिलता है वीसी से माध्यम से। सर भी विजिट बार बार करते हैं और यहाँ की जो टीम है वो बहुत अच्छी है। सर ऐसा आप भी सुने रहे होंगे, सुनते होंगे कहीं कहीं कि प्राइवेट, खासकर जो सरकारी अस्पताल होता है वहाँ जो बच्चा जो होता है ना, वो डिलीवरी के बाद उससे 500,000 खुशी में, खुशनामा जो कहते हैं लोग, उससे लोग मिठाई खाने का नाम पर ले लेते हैं। लेकिन आपके यहाँ देखा हमने एक रजिस्टर बना हुआ है और वहाँ उन्होंने बताया, देखिए ये पेशेंट लिख के गई है कि मेरा कोई लेन देन नहीं हुआ, मैं काफ़ी खुश हूँ। इस तरह की व्यवस्था कैसे की आपने? एक्चुअली में जब मैं डीएम साहब के मीटिंग में गया था तो बहुत एक न्यूज़ चैनल पे चला था पहले भी कि ऐसा ऐसा, बड़ा सुनने में मुझे अजीब लगा था कि हम चूँकि उसमें नए प्रभारी नए थे तो हमको थोड़ा सा हम रूबरू होना चाहे कि आखिर क्या इस तरह का बात हो रहा है। तो हम लोग आपस में, गुलाब जी और भी हैं और भी मैनेजर साहब थे जो भी थे, सबसे हम लोग राय मशवरा किए कि हमको शुरू से किसी भी पेशेंट को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने लगा इसके लिए तो हम तो 24 घंटा अस्पताल में हमेशा बैठ के खड़ा रह तो नहीं सकते हैं। तो क्या किया जाए, तो पेशेंट से फीडबैक लिया जाए। तो सर से भी हम लोग डिस्कस किए और गुलाब जी के माध्यम से भी सीएस सर से बात हुई तो एक आइडिया जनरेट हुआ कि नहीं, अगर जिला स्तरीय इस तरह का बात हुई होगी तो बहुत अच्छा होगा। सर का चूँकि लेटर भी आ गया तो हमको और एक बल मिल गया काम करने में, क्योंकि हमारे ऊपर के पदाधिकारी भी हम जो है हमको इतना सहयोग कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लगा। इसलिए हम रजिस्टर को शुरू करवाए ताकि पेशेंट के हित में देखते हुए कोई तरह का परेशानी नहीं हो। सर आपको नहीं लगता है कि जिस तरह राजनगर सीएससी है, जिला का हर सीएससी पीएससी ऐसे ही हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि नीचे लेवल के सभी लोगों को एकदम अच्छी सुविधा मिले और एक गरीब नीचे से नीचे गरीब पेशेंट को बहुत फायदा मिले। ताकि हमारी इन बातों को अगर कहीं मुलाकात होती है आपको, आपके सीएस जो हैं अभी डॉक्टर सुनील कुमार झा, उनको आप ये बात ज़रूर कहें। लेकिन मेरी भी ख्वाहिश है कि जो आज राजनगर के सीएससी को देखने के बाद ऐसा लगा काश ये बाबूबढ़ी में भी ऐसा होता, बासुपट्टी में भी ऐसा होता, जयनगर में भी ऐसा होता, रहिका में भी ऐसा ही होता, पंडोल में ऐसा ही होता, तो शायद इसका बहुत बड़ा फ़ायदा जो है यहाँ के लोगों को मिलेगा, मरीज को मिलेगा। हमको उम्मीद है कि सीएस सर का चला हुआ मुहिम बहुत सफल होगा, जल्द ही सफल होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये राजनगर में भी बहुत हद तक 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 99-95% तक जो है ना बहुत सुधार है। गारंटी तो कोई चीज़ का नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा सुविधा बढ़ी और भी पीएससी में सर जिस तरह से सर का मुहिम काम कर रहा है उससे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही सब जगह बहुत अच्छा हो जाएगा। एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं, आप किस स्पेशलिटी आपने? हम जनरल फिजिशियन के पोस्ट पर, हम जनरल मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर आए हैं। मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे आए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आप सांप का काफ़ी अच्छा इलाज करते हैं। क्या उसमें स्पेशलिटी हासिल किया आपने? एक्चुअली में क्या है ना, ये चीज़ तो अनुभव का चीज़ होता है और बहुत कुछ पहले से भी हम लोग जानते थे और यहाँ आके देखा कि अरे पेशेंट को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत सारा चीज़ है कि हम लोग कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कोई चीज़ को और फिर उसको लगा कि नहीं, हम अगर इनिशियल ट्रीटमेंट करते हैं, इंट्राकेथेटर लगा के पहले से फिक्स कर रखते हैं तो हमको पेशेंट को जल्दी से फास्ट ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। इसके तहत हम एक मोटिवेशन जगह अंदर से और भी डॉक्टर भी लोगों को लगा कि नहीं, हम हार्ट केस को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए लगा अच्छा इलाज हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा, ये थे सीएससी राजनगर के प्रभारी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट इन मेडिसिन में हैं, लेकिन इनका कहना है इनका ही कहना नहीं है, बल्कि बहुत लोगों ने बताया कि ये सांप जब काट लेता है तो बेहतरीन इलाज भी कर लेते हैं। इसलिए मैं आप दर्शकों से अपील भी करता हूँ, अगर ऐसी कोई परेशानी हो तो डायरेक्ट जो है राजनगर सीएससी पहुँचें, जिला में कहीं के भी रहने वाले हो। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।